अलादीन की कहानी भाग 2। अलादीन की जादूगर से पहली मुलाकात। अलादीन की माता और उसके दादा दादी ये जानते थे कि अलादीन अभी बुरी संगत में है। घर में किसी को कितने ही अच्छे संस्कार दिए जाएं, लेकिन घरवालों को ये भी सुनिश्चित करना पड़ता है कि उनके बच्चे कहीं किसी गलत संगत में तो नहीं है, क्योंकि गलत संगत से अच्छे अच्छे लोग भी कब बुरे बन जाते हैं ये तो उनको खुद को भी पता नहीं रहता। बुरी संगत के नुकसान से भलीभांति परिचित अलादीन के दादा दादी एवं माता उसको रोकते तो नहीं थे, क्योंकि अभी अलादीन के पिताजी के देहांत को कुछ दिन ही हुए रहे और अलादीन अभी छोटा मतलब कि 15 साल का था। लेकिन अपने साथियों संग उसे खुश देखकर वह अलादीन को ना नहीं कहते थे और ना ही उसे समझाते थे बुरी संगत के असर के बारे में। हालांकि वह खुद ये जानते थे कि हर एक इंसान को दुनिया में अच्छा ही करना होता है। अगर कोई किसी का बुरा करेगा तो कभी ना कभी खुद भी बुरा भुगतेगा। ना ही उन्होंने अलादीन को, ना ही अलादीन के दोस्तों के परिवार ने अपने बच्चों को अच्छे और बुरे का भेद नहीं सिखाया था। अगर वह समझाते तो भी अलादीन और उसके सभी दोस्त साथी संगी आसानी से हंस खेल सकते थे, किसी अन्य को तकलीफ या हानि पहुंचाए बिना भी। लेकिन उस बात तरफ किसी ने ना ध्यान दिया ना ही परवाह की कि वह क्या कर रहे हैं। अलादीन अगर इस बुरी संगत में ज्यादा समय रहेगा तो वह भी एक बुरा इंसान बन जाएगा और बुराई से अपना जीवन और औरों का जीवन बर्बाद कर देगा। जो अच्छा कार्य करते हैं उन पर उनके भगवान और उनके स्वर्ग सिधार गए बड़े सभी आशीर्वाद बरसाते हैं, और जो बुरा करता है उस पर सारी कृपाएं बंद हो जाती है धीरे धीरे। इसलिए अलादीन के दादा दादी और माता हर रोज बहुत दिल और शिद्दत से यह प्रार्थना किया करते कि हे परमपिता, आप अलादीन को एक अच्छा और नेक इंसान बनाना। हे परमपिता, आप ऐसा करें कि जिससे अलादीन का जीवन सुधार जाए, संवर जाए। अलादीन एक नेक, अच्छा लड़का बन जाए। अलादीन को इतना सक्षम बनाना कि वह दीन दुखियों की सेवा कर सके, लोगों के रोग पीड़ा दुख दर्द में कुछ राहत पहुंचा सके और सभी लोगों की रक्षा सुरक्षा कर सके। अलादीन लोगों को राहत पहुंचा सके और अन्य नेक कार्य कर सके, ऐसा कर दीजिए परमपिता। लेकिन समय बीतता जा रहा था। अब अलादीन की माता से रहा नहीं गया, उसने अपने सास ससुर से शिकायत की। उन्होंने कहा कि अब अगर आप नहीं रोकते अलादीन को तो मैं रोक लूंगी ऐसे लोगों के साथ उठने बैठने और आवारागर्दी करने से। अलादीन के दादाजी ने कहा, अभी मुझे 3.5 सप्ताह का समय दे दो। अगर महीने के अंत तक कोई उपाय नहीं निकला तो मैं खुद अगले महीने से अलादीन का उन लोगों के साथ उठना बैठना और उनकी संगत में रहना बंद करवा दूंगा। मुझ पर यकीन रखो। और जैसे कि परमपिता ने उनकी सुन ली। इस बात को 2 हफ्तों का समय ही बीता होगा कि अचानक एक अनजान का अलादीन के विस्तार में आना हुआ। उसके आने से अलादीन के दिन बदलने वाले थे, लेकिन वह अच्छे के लिए था या बुरे के लिए यह तो आपको आगे की कहानी से ही जानना होगा। लेकिन अलादीन के दिन बदलने वाले रहे यह तो निश्चित ही था। एक दिन जब वह रोजमर्रा के अनुसार अपने दुष्ट साथियों के साथ गली में खेल रहा था तो पास से गुजर रहा एक अजनबी उसे देखने के लिए रुक गया। यह अजनबी एक जादूगर था, जिसे अफ्रीकी जादूगर के नाम से जाना जाता था, लेकिन वह अपने मूल देश अफ्रीका से 2 दिन पहले आया था। अफ्रीकी जादूगर ने अलादीन के चेहरे पर कुछ ऐसा देखा जिससे उसे विश्वास हो गया कि वह अपने उद्देश्य के लिए उपयुक्त लड़का है।
उसने देखा कि मुस्तफा कुछ चीजें लेने अभी दूर गया है तो उसकी गैरहाजिरी में उसके को 6 साथियों से उसका नाम और उसका इतिहास पूछा। और जब उसने सब जान लिया रहा तो जब अलादीन लौटकर आया तो जादूगर उसके पास गया और उसे अपने साथियों से अलग ले जाकर कहा, बेटे, क्या तुम्हारे पिता का नाम मुस्तफा था और वह दर्जी थे? हाँ जी, लड़के ने उत्तर दिया, लेकिन वह बहुत महीने पहले गुजर चुके हैं। इन शब्दों पर अफ्रीकी जादूगर ने अलादीन की गर्दन में अपनी बाहें डाल दी और आंखों में आंसू भरकर उसे कई बार चूमा और कहा, मैं तुम्हारा चाचा हूँ। तुम्हारा पिता मेरा अपना भाई था। मैं तुम्हें पहली नजर में ही पहचान गया था। तुम बिल्कुल उसके जैसे हो। फिर उसने अलादीन को मुट्ठी भर के पैसे दिए और कहा, हे मेरे बेटे, अपनी माँ के पास जाओ, उसे और मेरे माता पिता को मेरा सलाम कहना और उनसे कहो कि मैं कल उससे मिलने आऊंगा, ताकि देख सकूं कि मेरे माता पिता कैसे हैं। मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। अलादीन अपने चाचा द्वारा दिए गए धन से बहुत खुश हुआ और दौड़कर अपनी माँ के पास गया और बोला, माँ, उसने कहा, क्या मेरा कोई चाचा है? नहीं, बच्चे, उसकी माँ ने उत्तर दिया, तुम्हारे पिता या मेरे पक्ष में कोई चाचा नहीं है। अलादीन ने कहा, मैं अभी उनसे मिलकर आया हूँ। अलादीन ने कहा, उस आदमी से जो कहता है कि वह मेरा चाचा और मेरे पिता का भाई है। जब मैंने उसे बताया कि मेरे पिता मर गए हैं, तो वह रोया और मुझे चूमा और मुझे पैसे दिए, अपना सलाम तुम्हारे और दादा दादी को भेजने को कहा, और उसने वादा किया है कि वह आकर आपसे मुलाकात करेगा, ताकि वह उस घर को देख सके जिसमें मेरे पिता रहते थे और अपने माता पिता से मिल सके। यह सुन अलादीन की माँ उसे कहती है, ऐसा है बेटा, तो जाओ अपने दादा दादी को सारी बात बताओ और उनसे पूछो। अलादीन अपने दादा दादी को सारी बात बताता है और उनसे पूछता है, क्या सच में मेरे कोई चाचा नहीं है? क्या वह आदमी झूठ बोल रहा है? अलादीन की बात सुन उसके दादा दादी स्तब्ध रह जाते हैं। अलादीन के दादाजी उससे कहते हैं, बेटा, तुम्हारे पिता से पहले हमें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी, लेकिन वह 8 साल का होगा और एक बीमारी के चलते उसकी मृत्यु हो गई थी। हालांकि मैं यह सदमे को बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं था, इसलिए हमारे अन्य परिवारजन और मेरे मित्र एवं पड़ोसी मिलकर उसको दफना आए थे। मैं नहीं गया था और उस समय तुम्हारे पिता की आयु 3 साल रही होगी। अब तुम ही कहो कि तुम्हारे चाचा है या नहीं? अलादीन ने कहा, मुझे तो लगता है कि सबको कोई भ्रम हो गया होगा, इसीलिए वह दफना तो आए होंगे, लेकिन किसी भी तरह उनका बचाव हो गया होगा। और तभी अलादीन को उसके दादाजी रोकते हुए कहते हैं, बस अलादीन, ये सारे ख्याली पुलाव मत पकाओ। किसी की मृत्यु के बारे में और खासकर कोई मृत व्यक्ति के बारे में ऐसा सोचना, ऐसी कल्पना करना ठीक नहीं है। अलादीन की दादी जी कहती है, अगर वह शख्स ये कह रहा है कि वह हमारा पुत्र है तो उसे घर आने दीजिए। सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगले दिन जादूगर ने अलादीन को नगर के दूसरे भाग में खेलते हुए पाया और उसे पहले की तरह गले लगाते हुए सोने के 2 टुकड़े उसके हाथ में दिए और उससे कहा, बेटा, इसे अपनी माँ के पास ले जाओ। उससे कहो कि मैं शाम को उनसे और मेरे माता पिता से मिलने आऊंगा। तुम जाओ और इससे हमारे लिए भोजन के लिए कुछ ले आओ, लेकिन पहले मुझे वह घर दिखाओ जहां तुम रहते हो।
कहानी का दूसरा भाग कल यही समय पर अपलोड किया जाएगा। चैनल वाह कहानियाँ को पसंद करने और प्यार देने के लिए आपका शुक्रिया। धन्यवाद। आप सभी खुश रहे, स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें, यही हमारी प्रार्थना है।